नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल BS स्टडी ब्लॉग में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली इस वीडियो अपलोड करता हूं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान संबंधित, है ना, जो कि सीजी पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है ना। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। तो कहाँ स्थापना की गई है क्रीड़ा पार्क की? आपके ऑप्शन से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, है ना। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बोला गया है कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आ, रायपुर में। रायपुर में जो है ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। आप गए भी होंगे कहीं तो आपने देखा होगा वहाँ ऊर्जा पार्क कहाँ पर है, रायपुर में है, जिसे एनर्जी पार्क कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एनर्जी पार्क भी बोलते हैं और ऊर्जा पार्क बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? रायपुर में जो है ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। इतना क्लियर है आपको? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र है ना। क्या बोला है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र है। एनटीपीसी का, सीएसईबी का, में जिंदल पावर लिमिटेड का, भिलाई इस्पात संयंत्र का। तो सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र कौन है? तो ऑप्शन अ, है ना, एनटीपीसी का जो विद्युत उत्पादन वाला संयंत्र है वो सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन करता है। कौन सा? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र एनटीपीसी का है। ठीक है, इतने क्लियर साथियों। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युतीकृत गांव हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युतीकृत गांव हैं। कितने हैं? जहां पर कितने गांव की संख्या बताइए, ऐसा करके बोला गया है जहां पर बिजली पहुंचती है और वो वहां पर जो है सभी जो गांव है वो रोशन होता है। ऐसा करके इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कितने गांव हैं जहां पर बिजली पहुंची है। तो छत्तीसगढ़ में जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन स, है ना। 25,869 गाँव ऐसे हैं, है ना। 25,869 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर बिजली पहुँच चुकी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इतने क्लियर है, ये संख्या आप याद रखिएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी किस जिले में है ना। छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी किस जिले में है? इसका सही आंसर है बिलासपुर जिले में जो है ऑप्शन ब, औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रायपुर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। बताइए, रायपुर में जो औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिरगिट्टी में, बोरई में, उरला में, नैनपुरा में। तो सही आंसर है इसका उरला में जो है औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, रायपुर जिले के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। टीन उत्पादक एकमात्र राज्य है। बताइए वो कौन सा राज्य है जहाँ पर टीन का उत्पादन होता है और एकमात्र राज्य बोला गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर टीन का उत्पादन होता है अधिक मात्रा में। ठीक है, इतना क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। क्षेत्र का सर्वाधिक लाभ देने वाला इस्पात संयंत्र है ना। सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक लाभ देने वाला इस्पात संयंत्र है भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला उस इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर है इसका ऑप्शन अ, भिलाई इस्पात संयंत्र है वो सर्वाधिक क्षेत्र का सर्वाधिक लाभ देने वाला इस्पात संयंत्र है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। साइकिल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है। साइकिल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर जो है साइकिल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है रायपुर में जो है साइकिल कॉम्प्लेक्स जो है स्थापित किया जा रहा है। बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट, है ना, बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा में, बस्तर में, रायपुर में, सरगुजा में। सही आंसर है इसका ऑप्शन अ, दंतेवाड़ा में जो है बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट जो है स्थित किया गया है। ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही एमपी क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए इसको कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन आ, 1955 से 1956 के बीच जो है इसकी स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई? 1955 से 1956 में जो है इसकी स्थापना हुई। तो ये आप नोट कर लीजिएगा।
बढ़ते हैं आगे। भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र तो बन गया, लेकिन उसमें उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, कब उसमें जो है प्रोडक्ट मिलना चालू हुआ? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ब, 1959 से 60 के बीच में जो है उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, कहाँ पर? भिलाई स्टील प्लांट में, है ना, भिलाई इस्पात संयंत्र में, या फिर भिलाई स्टील प्लांट में इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, इतना क्लियर है। भिलाई इस्पात संयंत्र को किस खदान से लौह खनिज अयस्क प्राप्त होता है? भिलाई इस्पात संयंत्र में जो है किस खदान से लौह खनिज अयस्क प्राप्त होता है? दल्ली राजहरा, बेलाडीला, झिलमिली, बालाघाट। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन अ, दल्ली राजहरा से उसको लौह खनिज अयस्क लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से? दल्ली राजहरा से। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किनके अथक प्रयत्नों से हुई थी? है ना, जो भिलाई स्टील प्लांट है उसकी स्थापना किनके अथक प्रयत्नों से हुई थी? कौन है जिन्होंने बहुत प्रयत्न किया इसको स्थापित करने के लिए? आपके ऑप्शन है पंडित वामन राव लाखे, बी.एन. खर्रे, चंदूलाल चंद्राकर, पंडित रविशंकर शुक्ल। सही आंसर है इसका ऑप्शन द, पंडित रविशंकर शुक्ल के अथक प्रयासों से, अथक प्रश्नों से भिलाई स्टील प्लांट की जो है स्थापना हुई, है ना। बढ़ते हैं आगे। भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना? ठीक है, जो भिलाई इस्पात कारखाना है उसमें एक देश का जो है शेयर है, मान लीजिए शेयर नहीं बोल सकते, उन्होंने जो है इसको बनाने में मदद किया है। तो उससे सही आंसर क्या है? रूस, जापान, यूएस और जर्मनी। तो बताइए कौन से देश की सहायता से जो है, सहयोग से यह बना है? कौन? भिलाई स्टील प्लांट जो है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन अ, रूस के सहयोग के, रशिया के सहयोग से जो है भिलाई स्टील प्लांट को बनाने में मदद मिली। छत्तीसगढ़ में सीमेंट का कारखाना किस जिले में नहीं है? दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर। सही आंसर है इसका ऑप्शन द, जसपुर जिले में जो है सीमेंट का कारखाना नहीं है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है, कौन है छत्तीसगढ़ की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री? रेमंड सीमेंट फैक्ट्री, जामुल सीमेंट फैक्ट्री, सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री, मोदी सीमेंट फैक्ट्री। बताइए कौन है? तो सही आंसर इसका जामुल सीमेंट फैक्ट्री जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है। क्लियर इतना? बढ़ते हैं आगे। मांढर सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित है? मांढर सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित है? सही आंसर इसका ऑप्शन ब, रायपुर में जो है मांढर सीमेंट संयंत्र स्थापित है। ठीक है, मांढर के रायपुर जिले में जो है यह सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया है। हिरमी प्रसिद्ध है, बताइए हिरमी किसके लिए प्रसिद्ध है? इस्पात संयंत्र के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, रबर उद्योग के लिए। सही आंसर इसका ऑप्शन सा, सीमेंट उद्योग के लिए जो है हिरमी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब फेमस है ना। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए जो है हिरमी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं इसमें, जिंदल इस्पात संयंत्र कहाँ है? जिंदल इस्पात संयंत्र कहाँ है? आपने नाम सुना होगा, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर। तो कौन से ज़िले में जो है ये जिंदल इस्पात संयंत्र स्थित है, कहाँ है बोला गया है? सही आंसर इसका रायगढ़ जिले में जो है ये जिंदल इस्पात संयंत्र है। ठीक है, इतना क्लियर है। रायगढ़ जिले में जो है जिंदल इस्पात संयंत्र है ना। एनसीसी की जामुल सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है? एसीसी की जामुल सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है बोला गया है? एसीसी सीमेंट आपने नाम सुना होगा, इसकी सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन स, है ना, दुर्ग जिले में जो है ये फैक्ट्री स्थापित है। राज्य की ऊर्जा राजधानी है, बताइए राज्य की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? तो कोरबा को जो है राज्य की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। ऊर्जा राजधानी क्यों कहते हैं? जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि कोरबा ज़िले में सबसे अधिक कोयले का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोयला। सबसे ज़्यादा कोयला जो है छत्तीसगढ़ में कोरबा ज़िले से ही प्राप्त होता है। और कोयले और पानी के जो सहयोग से, है ना, कोयला और पानी जो ऐसे साधन है जिसके द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो कोयले से जो है बिजली का निर्माण किया जाता है। तो बिजली मतलब ऊर्जा हो गया। तो इसे ही जो है कोरबा को हम लोग राज्य की ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। और यहाँ पर ताप विद्युतीय केंद्र भी स्थित है। ठीक है, ताप विद्युतीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोरबा में स्थित है, जहाँ से पूरा प्रदेश को जो है बिजली सप्लाई होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। ताप विद्युत संयंत्र जो है कोरबा में स्थापित है।
हनुमान एग्रो इंडस्ट्री पेपर मिल कहाँ है? बिलासपुर, नवापारा, चांपा, सिलतरा। सही आंसर इसका ऑप्शन ब, नवापारा में जो है एग्रो इंडस्ट्री पेपर मिल है। लाफाज की गोपाल नगर स्थित सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है? सही आंसर इसका ऑप्शन ब, जांजगीर चांपा, है ना। बढ़ते हैं आगे। अंजनी औद्योगिक प्रक्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पिंडरा रोड, मारवाही, पाली, घरघोड़ा। तो जो अंजनी औद्योगिक प्रक्षेत्र है वो स्थापित किया जा रहा है पिंडरा रोड में, है ना। कहाँ पर? पिंडरा रोड में जो है ये स्थापित किया जा रहा है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, मतलब ऑप्शन अ पिंडरा रोड, है ना। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, राजनांदगांव और दुर्ग में जो है फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। क्लियर इतना? बस्तर की प्रसिद्धि है, बताइए बस्तर ज़िले की प्रसिद्धि क्या है? बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए, है ना, साड़ियों के लिए, हस्तशिल्प के लिए, जूट उद्योग के लिए, है ना। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन से कांच के सामान के लिए। तो किस लिए बस्तर प्रसिद्ध है? तो बस्तर की प्रसिद्धि का कारण है वहाँ की हस्तशिल्प के लिए, है ना। कहाँ कि बस्तर के हस्तशिल्प के लिए जो है बस्तर अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना क्लियर है। किसके लिए प्रसिद्ध है बस्तर? हस्तशिल्प के लिए, ये याद रखिएगा। कोसा अनुसंधान केंद्र स्थित है। कोसा अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो बस्तर में स्थित है। कहाँ पर? बस्तर में कोसा अनुसंधान केंद्र। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट का यहाँ स्थित है, कौन सा जिला है वो? रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, भिलाई। सही आंसर है इसका ऑप्शन अ, रायपुर में जो है सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट स्थित है। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सूती कपड़ा बनाने का कारखाना बंगाल नागपुर कॉटन मिल कहाँ स्थापित किया गया? सही आंसर इसका ऑप्शन स, राजनांदगांव में, है ना। बढ़ते हैं आगे। राजनांदगांव की बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना किसने की? नानाजी कावाशभाई, महंत घासीदास ने, जमशेदजी टाटा ने, राजा दिग्विजय सिंह ने। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ब, महंत घासीदास ने जो है राजनांदगांव की बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स की स्थापना की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। छत्तीसगढ़ के और नए क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो कि सीजी पुलिस के लिए बहुत ही IMP हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।